बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक धुंध यानी स्मोक के मुतालिक है। आज की इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि अगर हम इससे अपनी हिफाजत ना करें तो हमें फेफड़ों का कैंसर भी हो सकता है। स्मोक के खतरनाक असरात से बचने के लिए मुकम्मल तरीके आपको बताऊंगा। आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो एंड तक देखें, आपको इस वीडियो से बहुत ज्यादा फायदा हासिल होगा। इस वक्त सूबा पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्मोक बदतरीन सतह पर पहुंचा हुआ है, जिसकी वजह से खास तौर पर लाहौर के शहरियों की जिंदगी मफलूज हो गई है और अहम शाहराहों को भी बंद कर दिया गया है। इसके बावजूद स्मोक से मुतासिर होने वाले मरीजों की तादाद बढ़ रही है और धुंध की वजह से हादसात भी जारी हैं। इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि स्मोक से बचने के लिए हम क्या क्या इक़दाम कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर मैं आपको ये बताऊंगा कि स्मोक की वजह क्या है। लाहौर में नाकिस फजा की बड़ी वजह यहाँ आलूदगी, कचरे का ढेर और ट्रैफिक का धुआं है। वहीं इसकी एक बड़ी वजह स्मोक भी है। डॉक्टर जुल्फकार मीर के मुताबिक हर साल पाकिस्तान में फजाई आलूदगी की वजह से 1,35,000 अफराद मौत के मुंह में चले जाते हैं। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि स्मोक क्या है और ये सर्दियों में ज्यादा क्यों हो जाती है और किन तरीकों से इसके मज़र असरात से बचा जा सकता है। दोस्तों, सबसे पहले आप ये समझ लें कि स्मोक क्या चीज है। स्मोक दरअसल अंग्रेजी के दो अल्फाज स्मोक और फोक से मिलकर बना है। स्मोक से मुराद ऐसी धुंध है जिसमें धुआं और आलूदगी शामिल होती है। स्मोक सरमई और जर्दी माइल रंग की धुंध होती है जिसमें मुख्तलिफ गैसेस, आबी बखरात और धुआं मिट्टी शामिल होते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको ये बताऊंगा स्मोक बनती कैसे है और सर्दियों में ये क्यों बढ़ जाती है। स्मोक बनने की वजूहात में गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, फसलों को जलाने वाली आग, सर्दी में ईंधन को जलाकर बनने वाला धुआं और दिवाली के पटाखे से फूटने वाला धुआं शामिल हैं। इसके अलावा गंदगी, धुआं, मिट्टी और मुख्तलिफ किस्म की जहरीली गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन सल्फर ऑक्साइड वगैरह जब सूरज की रोशनी से टकराती हैं तो इस वजह से यह स्मोक बनना शुरू होती है। यह स्मोक सर्दियों में ज्यादा इसलिए बनती है क्योंकि आमतौर पर पाकिस्तानी और भारतीय पंजाब में लगी हुई फसलों की कटाई और इनको जलाने का अमल सर्दी के मौसम में किया जाता है। इसके अलावा सर्दियों में फजा में नमी ज्यादा होने की वजह से हवा चलती नहीं बल्कि ठहर जाती है, इसलिए फजा में मौजूद स्मोक भी ज्यादा देर तक अपनी जगह ठहरी रहती है, जिसकी वजह से स्मोक यानी धुंध में इजाफा हो जाता है। दोस्तों, अब मैं आपको ये बताऊंगा कि स्मोक यानी धुंध के नुकसानात और इससे बचाव के तरीके बताऊंगा। स्मोक से होने वाली बीमारियों में आंखों से पानी बहना, नाक, कान और गले में खारिश, खांसी, नजले के अलावा फेफड़ों और दिल के मर्ज में शदीद इजाफा शामिल है। अगर मुसलसल स्मोक का सामना करना पड़े तो फेफड़ों का कैंसर भी हो सकता है। इसके अलावा यह दम्मा के मर्ज को भी इंतहाई हद तक बढ़ा देता है। दोस्तों, इससे बचने के लिए सबसे पहला तरीका यह है कि गैर जरूरी तौर पर घर से बाहर ना निकलें। ऐसे दिनों में गैर जरूरी तौर पर बाहर ना निकले जब स्मोक फजा में बहुत ज्यादा मौजूद हो। खास तौर पर बच्चों, बड़ों और दम्मे से मुतासर अफराद को बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है। दोस्तों, दूसरे नंबर पर खुली फजा में वर्जिश करें। वर्जिश करना सेहत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन ऐसी फजा में वर्जिश करना जहाँ स्मोक मौजूद हो बहुत ज्यादा खतरनाक है क्योंकि वर्जिश के दौरान इंसान तेजी से सांस लेता है और स्मोक की सूरत में तेज रफ्तारी से स्मोक फेफड़ों में दाखिल हो जाएगी। इसलिए स्मोक के दौरान खुली जगह पर दौड़ने और भागने से परहेज करें। दोस्तों, तीसरे नंबर पर मास्क का लाजमी इस्तेमाल करें। आजकल के माहौल में मास्क पहनना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि मास्क कोरोना वायरस से हमें बचाता है। इस तरह स्मोक को फेफड़ों में दाखिल होने से रोकने में भी मास्क अहम किरदार अदा करेगा। दोस्तों, चौथे नंबर पर पानी का ज्यादा इस्तेमाल करें। पानी जिस्म में आलूदा मादों को खारिज करने के लिए अहम किरदार अदा करता है, इसलिए पानी ज्यादा से ज्यादा पिएं ताकि आप इन मर्ज से बचे रहें। दोस्तों, ये थे इससे बचने के तरीके। उम्मीद करता हूँ कि आप सब इन तरीकों पर अमल करेंगे। अल्लाह हाफिज। मिलते हैं एक नई वीडियो में।